गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल प्रिया मित ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है नागपंचमी का दिन, तो आप सब लोग को मेरी तरफ से हैप्पी नागपंचमी। और यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है उतना, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे लोग मनाते भी हैं कि नहीं मनाते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन गांव में तो दो जोर शोर से मनाया जाता है मेरे गांव में, और बड़े मजेदार तरीके से हर रस्म रिवाज होता है उसका अलग तरीके से, तो उस तरीके से मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे गाँव में कैसे नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो मेरे जैसे नागपंचमी का दिन आता है ना, अगले एक दिन पहले ही लड़कियां इतनी एक्साइटेड रहती हैं, क्योंकि ये लड़कियों का ही ज्यादातर त्योहार होता है। क्योंकि लड़कियां इस दिन क्या करती हैं, जैसे सुबह हुआ उठती हैं, सबसे पहले नहाती हैं, तैयार होती हैं, दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगाती हैं, हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। तो मैंने आज हरी चूड़ी पहन रखी है, और मुझे याद आ गया, वैसे तो मैं पहनती हूँ नहीं, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैं पहन ली। तो कैसी लग रही है बताना आप लोग। ये देखिए, तो हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, फुल तैयार होती हैं। और फिर क्या करती हैं, कपड़ा रहता है वाइट कलर के, कॉटन के कपड़े की गुड़िया बनाती हैं, छोटी छोटी 5-7 गुड़िया बनाती हैं। फिर उसको हल्दी से गुड़िया को हल्दी लगाती हैं, गुड़िया को लेप करती हैं हल्दी से। उसके बाद चना, भिगोया हुआ चना, और भी पता नहीं किस चीज की दाल होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, चना और कुछ होता है। उसके साथ फ्रूट रखती हैं खाने के लिए, जो भी सेव केला, जो भी जिसके पास जो भी फ्रूट हो वो रखती हैं वो लोग। लड्डू रखती हैं मिठाई का, और एक टोकनी उसको अच्छे से सजाती हैं। फिर उसमें गुड़िया को बिठाती हैं, और फिर गुड़िया को बिठाने के बाद क्या करती हैं, गांव की जितनी भी लड़कियां रहती हैं सब इकट्ठा होती हैं साथ में। बहुत मजा आता है, बहुत मजा। मैं तो जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक तो मैं ये त्योहार मनाती और ऐसे ही मनाते आई थी। लेकिन शादी के बाद कुछ पता नहीं चलता है कि ये क्या त्योहार होता है। हमारे ससुराल में नहीं मनाया जाता ऐसे, क्योंकि मेरी सास जो है ना वो बता रही थी, बड़ी मम्मी, तो वो बता रही थी कि ऐसे नहीं, हमारे यहाँ नहीं ऐसे मनाते हैं। लेकिन हमारे मायके में बहुत धूमधाम से मनाते हैं हमारे गांव में। तो मैं बता रही थी, हाँ, तो लड़कियां ना लेके उसको जाती हैं नदी पे। वहाँ पे क्या होता है, गांव की जितने भी भैया लोग रहते हैं वहाँ पे डंडा लेके खड़े रहते हैं। तो लड़कियां जब रास्ते में जाती है ना, तो गाना गाते हुए जाती है, जो सावन का गाना होता है वो सब गाना गाते हुए जाती हैं, और बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। तो गाना गाते हुए जाती हैं लड़कियां। उसके बाद जो गुड़िया होती है ना, उसको नदी में फेंकती हैं, और भैया लोग खूब जोर जोर से डंडा से गुड़िया को मारते हैं, पानी में मारते हैं, जैसे फेंको वैसे डंडा से पीटते थे। और जो हम लोग टोकनी में खाने वाली चीजें वहां पे लेके गए रहते हैं, तो भैया लोगों को खाने के लिए देते हैं। उसके बाद ये ये है रिवाज है, जो भी रस्म है, रिवाज है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, तो ऐसे मनाया जाता था। और ये बहुत सालों से मेरे गाँव में ऐसे ही मनाया जाता है। तो खाने के लिए देते थे। फिर जब वहां से वापस आते थे तो गांव में पेड़, हमारे घर के पीछे पेड़ था नीम का, और बहुत सारा पेड़ था। अब तो मम्मी बता रही थी कि धीरे धीरे कट रहा है बहुत सारा, क्योंकि सूख जा रहा है। तो हमारा ही था वो नीम का पेड़, बहुत सारा था। तो हर नीम के पेड़ में झूला लगता था, सब लोग अपना अलग अलग झूला लगाते थे, और मोटी मोटी रस्सियों में, और उस पे झूले पे जो वो डंडा लगाया जाता था जिसमें हम झूलते थे, तो वो होता था जो जिससे गाय नहीं, वो खेतों में हल जोता जाता है ना, तो उसको पेंगा हमारे यहाँ बोलते थे, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो पहले जमाने में ये सब होता था, तो वो पेंगा रखा जाता था उस पे, खूब चौड़ा सा बड़ा सा होता है, उसपे एक साथ 5-6-7 लड़कियां बैठ जाती थी, और इधर से एक लड़की, इधर से एक लड़की, उसको ऐसे मार मार के झुलाती थी, और सावन का गाना गाते थे लोग। फुल एंजॉय था, बहुत मजा आता था, बहुत मजा। तो मुझे याद आ गया, जैसे कुछ त्योहार आता है ना, तो जो चीज हमारे तरफ ऐसे होती है तो फिर याद आ जाता है कि हम तो इतना धूमधाम से मनाते थे, यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता था। और घर में मम्मी लोग खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी खाने के लिए। आज के दिन बड़े, दही बड़े, पूरी, हलवा, सब कुछ, खीर, बहुत जो होता है ना, सारे खाने बनते थे घर में। तो मैं जो जितना उतना तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे होता ही नहीं है तो मुझे लेकिन खाने मैंने बनाए जो भी बनाना था मुझे। तो खाने में मैंने बनाया चिली पनीर और चने की दाल, जीरा राइस, रोटी। और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी था, और इनके पापा को जाना था, तो उस समय मैं नहीं कैमरा उठा पाई, और फिर जब फटाफट बनाने लगी क्योंकि उनको जाना था सुबह सुबह। तो ये सब चीजें मैं बनाई, और फिर मैंने पकौड़ी भी बना दी।
सॉरी वो था केले का पकौड़ी मैंने बना दी। तो वो सब मैं जो कर पाई वो करी। और मैंने यहाँ पे ये देखिए चूड़ी उड़ी पहन ली हरी हरी। और यहाँ पे मैंने मेहंदी रख ली है। मैं सोची आज मेहंदी भी लगाती हूँ। थोड़ा सा होता है ना कि मतलब जो माना जाता है शुभ, मतलब शुभ या जो भी हो, मुझे उतना नहीं पता है, तो वो हो जाए तो इतना कर लूंगी। और आप लोगों की तरफ ऐसे मनाया जाता है कि नहीं, किसके यहाँ ऐसे ऐसे मनाया जाता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे यहाँ तो ऐसे ही मनाया जाता है। जब मैं कभी मौका मिला, अगर मैं इस टाइम पे अपने गांव रही तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और आप लोग देखना। तो अभी तो 6 साल हो गए मैं बिल्कुल नहीं गई ना। मतलब होता है ना शादी के बाद हम लोग त्योहारों में नहीं हो पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो ये होता है। तो मैं अभी तक तो जब से शादी हुई तब से मैं त्योहार में ये सब सामान नहीं मना पाई हूँ। लेकिन कभी अगर गई, अगर उस टाइम पे पहुंच गई तो मैं सारे दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे कैसे मनाया जाता है। तो चलिए मैं सोच रही थी थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हूँ। और मेहंदी मुझे बिल्कुल अच्छे तरह से नहीं आती है लगाने, लेकिन फिर भी जैसे आएगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और वंश उस रूम में बहुत शोर कर रहे हैं, आप लोगों को आवाजें आ रही होंगी। वंश के पापा चले गए हैं बाहर, बहुत तेज से बारिश हो रही है। बारिश आतंक मचा दी है देहरादून में, बहुत बारिश हो रही है। और सीलन आ गए हैं घरों में, मेरे किचन में पूरा सीलन आ गया है। और इधर की जो दीवारें, जहां तक आपको जो भी मेरी वीडियो में आपको दिखेंगी ना कि निकल चुका है ऊपर का प्लास्टर, वो सब सीलन की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है और सीलन की वजह से दीवारें खराब हो जाती हैं। तो चलिए बातें ज्यादा नहीं करते हैं। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करी क्योंकि आज मुझे याद आ गया, जब मैं खाना बना रही थी ना तो वो सब चीजें दिमाग में घूम रही थी, कैसे ऐसे करते थे हम लोग। और यहाँ पे मतलब पता ही नहीं है। तो मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग मतलब होता है ना, सब लोग अलग तरीके से अपना जो भी त्योहार है, जिसके गांव का जो रिवाज है वो मनाते हैं, जिसके शहर का जो रिवाज है वो मनाते हैं। लेकिन त्योहारों का असली मजा गांव में ही आता है। ये चीज मुझे आके यहाँ पता चला, क्योंकि मैं बचपन से पली बड़ी गांव में ही थी। और बहुत सारे त्योहार, बहुत मस्ती, बहुत मतलब होता है ना, जितनी भी जो भी होती हैं वो गाँव में ही मनाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है मतलब शहर में भी होता होगा, सबका अलग अलग त्योहार है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ पे। मतलब कोई भी त्योहार, मतलब होली में भी कोई किसी के घर आता जाता नहीं है यहाँ पे। सिर्फ दिवाली में आते हैं लोग मिलने, बस होली में कोई नहीं आता किसी के घर मिलने, बस दिवाली पता चलती है अच्छे से। तो चलिए बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब लगाती हूँ दोनों हाथों में मेहंदी। और मतलब चूड़ी, आज वंश बोल रहे थे मम्मा ये क्या पहनी हो, क्योंकि मैं कभी नहीं पहनती हूँ, कभी भी नहीं, बहुत कम शादियों में ही पहनती हूँ। मैं दोनों हाथ में कड़े बस एक एक डाल के रहती हूँ। तो मैं आज ये पहन ली, मुझे मन कर गया तो मैं निकाली अलमारी से और फटाफट पहन ली मैं। तो चलिए फिर मेहंदी लगाती हूँ, फिर दोनों हाथों में आप लोगों को दिखाती हूँ। दोनों हाथों में नहीं लगा पाऊंगी, एक ही हाथ में, अगर एक हाथ में सूख गया तो फिर लगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। चलिए तो गाइस मेहंदी लग चुकी है, देखिए मैंने अपने हाथ से बहुत धीरे धीरे लगाई हूँ मैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अभी नहीं लगा पाती हूँ। तो ये देखिए कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना। और यहाँ ये देखिए ये ऐसे, पता नहीं इसमें नहीं लगी है, सिर्फ इसमें लगाई है मैंने। और बहुत धीरे 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 लगाई है। और फ़ोन बंद कर दी थी मैं, क्योंकि फ़ोन में से देख के लगाई हूँ और इसलिए फ़ोन बंद कर दी थी। तो कैसी लग रही है आप लोग बताना। इधर नहीं लगाई हूँ, इधर जब लगाऊंगी तो फिर आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊंगी। पास से दिखाती हूँ, 1 मिनट, ऐसे। तो देखिए कैसी लग रही है मेहंदी, बताना जरूर आप लोग। और जैसी मतलब आती है थोड़ी बहुत फ़ोन से देखी है, थोड़ी बहुत खुद से मतलब मिला के बना दी हूँ। और कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना। ये देखिए मतलब हो गया ऐसा कि देखिए कैसी लग रही है बताना जरूर आप लोग। कैसी लग रही है बताना जरूर। और थोड़ा सा टाइम लगता है लगाने में, मुझे फास्ट नहीं हो पाता है। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। क्या हो गया? तो कैसी लग रही है मेहंदी बताना जरूर आप लोग। और बस वीडियो को समाप्त करूँगी और मिलूँगी अगली वीडियो में तो अच्छी सी वीडियो के साथ। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने जानने वालों में भी शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो मेहंदी लग चुकी है मेरी और अच्छी ही लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है बताना जरूर। इसमें भी लगाऊंगी जब ये सूख जाएगा और पीछे लगाऊंगी तो किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बोलोगे तो दिखाऊंगी जरूर। तो चलिए तब तक के लिए बाय।